हेलो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 17 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ एंगल गिवन बिलो। तो बच्चों अभी यहाँ पर सप्लीमेंट ऑफ द एंगल गिवन बिलो, अभी यहाँ पे एंगल दिया हुआ है बरोबर, 15 दिया हुआ। तो अभी हमें इसको सप्लीमेंट ऑफ एंगल यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी बच्चों हमें पता है कि जो सप्लीमेंट जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये हमें पता है 180 होता है बरोबर। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 15, अभी एक हमें पता है कि 15 है, और सेकंड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी 15 को हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा बरोबर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ले लेते हैं कि यहाँ पे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, सप्लीमेंट्स एंगल, सप्लीमेंट एंगल मेजर, यहाँ पे एंगल एक्स ले लेते हैं बराबर। और यहाँ पे अभी जो सम होता है, सम ऑफ मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्स एंगल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑफ द मेजर सम ऑफ द मेजर ऑफ टू टू सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल। अभी हमें पता है कि यहाँ पे टू सप्लीमेंट एंगल का जो मेजर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 180 होता है बरोबर, 180 होता है बरोबर। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें वन का पता है 15 होता है बरोबर, सेकेंड वाला हम लोग क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 होता है, तो 180 यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, x हमें फाइंड करना है, तो 180 के साइड में 15 जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, अपना आंसर कितना आ जाएगा, अभी माइनस करने के बाद 165 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कितना आंसर आ गया, अब 15 का जो है सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा बराबर। अगर हम सेकंड का कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कितना दिया है, 85 दिया है बराबर, 85 दिया है, तो हम 15 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 85 लिख देंगे बराबर, 85 लिख देंगे। तो 85 जाके इधर क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। 85 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 85 माइनस जब यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो कितना बचेगा, 95 बचेगा बराबर। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 120 ले रहे हैं बराबर, 120 ले रहे हैं, तो हम 120 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 120, और 120 को हम 180 से माइनस कर देंगे, तो 180 में से 120 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा बराबर। और अगर हम यहाँ पे 37 ले रहे हैं बराबर, 37 अगर हम ले रहे हैं तो मतलब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 37 प्लस एक्स 180 बराबर, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 होता है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब 180 में से हम 37 को माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा 37 का बराबर। अगर हम यहाँ पे 108 ले रहे हैं बराबर, अब 108 भी ले रहे हैं बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे रख देते हैं 105 प्लस एक्स 180 हो गया बराबर। अब हम एक्स फाइंड कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, 180 में से 100 माइनस कर देंगे 108 को, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा बराबर, 72 आ गया। ये अपना किसका, 108 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा कितना होगा, 72 होगा। तो बच्चों अभी जो यहाँ पे जीरो का दिया हुआ है बराबर, अब जीरो दिया है तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे जीरो, अब 180 में से हम जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, मतलब अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा बराबर। बहुत ईजी है। अगर ए है, ए को हम कैसे करेंगे बच्चों, अभी हम ए लेंगे, ए डिग्री और प्लस यहाँ पे एक्स लिए ही हैं, अब 180 है, अब हम क्या करेंगे, एक्स हमें फाइंड करना है, तो 180 में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए बराबर। कितना आ गया, 180 माइनस ए डिग्री यहाँ पे आ गया बराबर। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी हम सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ एंगल यहाँ पे बच्चों दिया गया है, इसको हमें देखते हैं कि हम कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, तो कौन सा ऐसा है पेयर्स, मतलब कि जो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं कि पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखते हैं, पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर। और सेकंड हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल,
पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, बराबर। तो सप्लीमेंट्री एंगल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बराबर। अब बच्चों हम यहाँ पे अभी ले लेते हैं, जैसे एंगल बी हो गया, बराबर। अब एंगल बी के साथ में हम क्या ले लेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बराबर। अब कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है कितना होता है, कितना डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, बराबर। अगर हम यहाँ पे एंगल बी और एंगल एन अगर ले रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी एंड एंगल एन, बराबर। एक इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। और बच्चों हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल हम डी ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, बराबर। तो डी और एफ एंगल अगर हम डी ले लेते हैं और एंगल हम एफ ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ए भी 90 हो रहा है, क्योंकि 75 और 15 कितना होगा, 19। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी एंड एंगल एफ हो गया, बराबर। यहाँ पे फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड हो गया। अब हम थर्ड भी बना सकते हैं, जैसे एंगल हम y और e ले लेते हैं, बराबर। y और e 0 है और y 90 है। अभी 90 और 0 जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, बराबर, प्लस करेंगे। तो इसलिए हम लोग एंगल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल e और एंगल e एंगल y लिख सकते हैं, बराबर। ये हो गया, इतना हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं, कौन कौन सा एंगल लेंगे। अगर बच्चे एंगल b और g ले लेते हैं, बराबर। एंगल बी 60 है और एंगल जो जी है वो कितना दिया हुआ है, एंगल जी 120 दिया है। तो 120 और 60 180 होगा, बराबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एंगल बी एंड एंगल जी। तो एंगल जी ले लिए। और हम यहाँ पे एंगल एन और जे ले लेते हैं, एन 30 है, बराबर, और जे 150 है। तो 30 और 150 कितना, 180 हो गया, बराबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एंगल लेंगे, एंगल एन एंड एंगल हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, जे ले लिए, बराबर। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 180। तो बच्चे इतना ही ले, हम लोग यहाँ पे इतना ही पेयर्स यहाँ पे बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री में 3 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं और जो यहाँ पे सप्लीमेंट बनेगा यहाँ पे हम 2 पेयर्स 1 और यहाँ पे 2 ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर दिए, अभी दोनों का अलग अलग यहाँ पे हम लोग पेयर्स लिख दिए हैं, मिक्स पेयर में यहाँ पे पेयर बना दिए। थर्ड हम देख लेते हैं, अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर y 90 दिया है। तो व्हाट काइंड ऑफ पेयर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक। तो कौन से काइंड का यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है वो कौन सा बनेगा, तो कौन कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, सप्लीमेंट्री बनेगा। तो देख लेते हैं। अभी बच्चों हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो एंगल होता है टोटल, मतलब एक्स है एंगल वाई एंड एंगल जेड, अगर हम इसका देखेंगे तो टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 होता है, बराबर। तो 180 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब बच्चों हमें पता है वाई एंगल पता है, एक्स को हम ऐसे लिख लिए, बराबर। अब एक्स को और यहाँ पे हमें एक्स पता है, बराबर, और एक्स नहीं पता है, इसमें हमें y पता है। तो y 90 दिया तो हम यहाँ पे 90 लिख सकते हैं y की जगह में, बराबर। z हमें नहीं दिया, z को ऐसे लिख देते हैं 180। अब हम क्या करेंगे, एंगल x और z को एक साथ में ले लेते हैं और जो 180 है और 90 जाके उधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब कि एंगल x और प्लस एंगल z जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, बराबर, सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या लिख देंगे कि एंगल x है एंड एंगल z आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। तो थर्ड भी हो गया बच्चों। अभी हम फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ 2 एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इज 40 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ 2 एंगल्स। बच्चों अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो दिया है 40 डिग्री दिया है, बराबर। अब यहाँ पे 40 डिग्री दिया है तो हम क्या करेंगे, लेट्स द फर्स्ट एंगल। अभी हम ले लेंगे कि लेट्स, यहाँ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो लेट्स द फर्स्ट एंगल हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट एंगल हम लोग यहाँ पे फर्स्ट भी एक्स एंगल ले लेते हैं, बराबर, एक्स ले लेते हैं, बराबर। तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमें सेकंड एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो पेयर्स दिया है 40 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें एक पता चल गया तो एक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें एक्स में से 40 को माइनस कर देंगे, ये सेकंड एंगल हो गया, बराबर। क्योंकि हमें पता है कि एक्स पता है और कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है कितना होता है, 90 होता है, बराबर। तो अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे, एक का हमें यहाँ पे बोला है कि 2 एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से 40 डिग्री, तो एक 40 डिग्री का है। तो यहाँ पे अभी डिफरेंस 40 डिग्री का दोनों में, तो हम क्या करेंगे, अभी x एक को हम ले लिए, अभी इसका डिफरेंस 40 है तो यहाँ पे x माइनस 40 जो है सेकंड हो गया।
तो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेके देखते हैं। फर्स्ट एंगल प्लस करेंगे और सेकंड एंगल भी प्लेस करेंगे, बरोबर। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल x है और सेकंड एंगल x माइनस 40 है। अब यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, बराबर। अब अगर ब्रैकेट ओपन किए तो यहाँ पे x हो गया, माइनस 40 हो गया और इक्वल यहाँ पे 90। तो बच्चों यहाँ पे जो 40 माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2x। 2x इक्वल टू यहाँ पे 90 प्लस 40, बराबर। 90 प्लस 40 कितना, 130 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे 2x है, अब 2x है तो 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 130 का अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बराबर। तो अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, बराबर। 2 6 एंड 2 5 है तो 65 आ गया x का वैल्यू। यहाँ पे जो मेजर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट का कितना आ गया, अभी कितना आ गया, 65 आ गया। तो वन एंगल हमें पता चल गया कि कितना है, 65। सेकंड कैसे आएगा बच्चों, अभी जब हम फर्स्ट तो x लिए हैं तो इसका वैल्यू 65 हो गया। अब सेकंड हम क्या ली, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, बराबर। अब हमें पता है कि फर्स्ट x है और सेकंड क्या है, x माइनस 40 है। x माइनस 40 है तो हम क्या करेंगे, अभी 65 में से 65 में से हम 40 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर। ये अपना सेकंड हो जाएगा। तो मतलब एक अपना आ रहा है कितना, एक 65 आ रहा है, एक 25 आ रहा है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है कि यहाँ पे अभी यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे PTNM इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कितना बन रहे हैं, बरोबर। तो हम बच्चों यहाँ पे अभी देख लेते हैं कितने यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। तो हम पेयर्स बना लेते हैं, जैसे वन फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल P एंड एंगल M ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों हमें पता है एंगल P और M, यहाँ पे P है एंड यहाँ पे M, ये 90 है। 90 कितना, 180। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 होता है, बरोबर। और अगर हम यहाँ पे सेकंड थिंग और ले लेते हैं, जैसे एंगल T ले लेते हैं और यहाँ पे एंगल N ले लेते हैं, बरोबर। अब एंगल T और N ये भी 90 मतलब 180 हो गया, ये भी बन सकता है, बरोबर। और हम थर्ड क्या ले सकते हैं, अभी थर्ड हम एंगल P ले सकते हैं एंड एंगल T ले सकते हैं, एंगल T ले सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल T हो गया ए, अभी हम बच्चों क्या लिए हैं, ए वाला लिए हैं, मतलब कि P एंड T ये भी 90 कितना हो रहा है, 180। और हम नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं, अभी जैसे एंगल M ले सकते हैं एंड एंगल N भी ले सकते हैं, बराबर। ये दोनों को भी साथ में ले सकते हैं, बराबर। मतलब यहाँ ये दोनों भी 180 के हो जाएंगे मिलाने के बाद, बराबर। और हम क्या यहाँ पे ले सकते हैं, किसको किसको ले सकते हैं, एंगल P एंड N ले सकते हैं, एंगल P एंड एंगल N, बराबर। तो एंगल P कहाँ पर है, इधर P है और P एंगल P एंड N, मतलब यहाँ पे ये दोनों भी मिलाएंगे तो 180 होगा, बराबर। और बच्चों यहाँ पे इसके बाद एंगल और क्या ले सकते हैं, जैसे एंगल M और T ले सकते हैं, एंगल M एंड एंगल T ले सकते हैं, मतलब कि ये दोनों भी ले सकते हैं, 180 हो गया। तो बच्चों इतना हम सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिखना था, तो नेम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री इतना बन सकता है, 6 पेयर्स। अभी 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द मेजर एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। तो बच्चों यहाँ पे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी एंगल हमें दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, बरोबर। तो हम क्या करते हैं, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले हम ले लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पता है, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है कितना होता है, 90 होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बच्चों अभी जैसे कि एंगल ए ले लेते हैं, बराबर। तो एंगल ए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, 70 दिया हुआ है। तो अभी 70 का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों हमें 70 का कॉम्प्लीमेंट्री जब एंगल फाइंड करना है, हम क्या करेंगे कि इसमें से हम अभी 70 जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 होता है, बराबर। 90 में से अगर हम 70 को माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 20। मतलब जो
कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल 70, मतलब कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 20 आएगा, बरोबर। अब 20 तो आ गया, अब हम सप्लीमेंट्री 20 का फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है, बरोबर, यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ए हमें पता है बच्चों कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, बरोबर। अब 180 में से हम क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बोला सप्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। तो एंगल ऑफ ए तो अपना आया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ ए ही आया है, क्योंकि ए का अपना यहाँ पे वैल्यू जो है वो 70 है, बरोबर। 70 का हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड किए हैं तो 20 आया है। तो अब वही जो है उसी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट ऑफ, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ए का, इसका हमें सप्लीमेंट्री करना है। सप्लीमेंट्री 180 है, तो इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे, तो कितना 160 आ गया, बरोबर। 160 आ गया, तो 160 अपना आंसर आ गया, बरोबर। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड एंगल बी का वैल्यू दिया है, देन द वुड बी एंगल ए। तो बच्चे हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, अभी यहाँ पे एंगल ए है और बी ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल बी एंड एंगल ए को लेके प्लस करेंगे, तो यहाँ सप्लीमेंट्री 180 होता है, ये हमें पता है, बरोबर। 180 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 180। तो हम क्या करेंगे इसको, अभी यहाँ पे ए हमें, यहाँ पे ए नहीं पता है, बी हमें पता है, बी का क्या है हम रख देते हैं, x + 20 है, बरोबर। x + 20 है और 180 यहाँ पे हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो मेजर एंगल हमें यहाँ पे ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेजर एंगल जो ए है इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी इसको हम ले जाकर उधर माइनस कर देंगे, बरोबर। तो 180 के साथ में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है इक्वल कितना आ जाएगा, 180 में से 20 माइनस किए तो कितना आएगा, 160, बरोबर। और माइनस एक्स से लगा देंगे, तो इतना आ गया अपना यहाँ पे मेजर एंगल ए। तो बहुत ही ईजी था बच्चों, यहाँ पे 160 माइनस एक्स डिग्री यहाँ पे मेजर एंगल ए का आ गया। तो अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 18 का। तो प्रैक्टिस सेट 18 में बच्चों हमें क्या करना है, डायग्राम दिया हुआ है, नेम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंग साइड। अपोजिट रेज का यहाँ पे हमें देखना है। तो बच्चों अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल अभी यहाँ पे दिया हुआ है, बरोबर, रेज दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो रेज पी एल है, बरोबर, यहाँ पे देख लेंगे पी एल, जो यहाँ पे पी एल है, बरोबर, पी एल एंड जो रेज पी एम है, पी एम, एक दूसरे के अपोजिट हैं, बरोबर, कि पी एल लेंगे, इसके अपोजिट में पी एम है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेज पी एल एंड रेज पी एम, बरोबर, ये हो गया फर्स्ट। और क्या ले सकते हैं, रे पी एन। अभी हम बच्चों यहाँ पे पी एन ले सकते हैं, पी एन के अपोजिट में पी टी है, ले सकते हैं पी एन हो गया, एंड रेस क्या लिख सकते हैं, पी टी लिख सकते हैं, बरोबर। और बच्चों अगर यहाँ पे दोनों हो गया, इधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया, इधर का दो यहाँ पे अपोजिट रेस बढ़ रहे हैं, बरोबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे कि आर द रेस पी एम एंड पी टी, अपोजिट रेस क्या है, पी टी है, पी एम और पी टी देख लेते हैं, पी एम और पी टी इधर बन रहा है, क्या है, अपोजिट रेज है, नहीं है, बरोबर। अभी क्यों नहीं है, नो, बिकॉज द रेज डू नॉट फॉर्म स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। अगर ऐसा होता पी एल ए हो जाता अपना यहाँ पे, बरोबर, ए अपोजिट रेज, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या लेंगे, नो, बिकॉज, इसका कारण भी हमें लिखना है, बिकॉज द रेज डू नॉट फॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए अपोजिट रेज नहीं होंगे, बरोबर। अभी यहाँ पे रीजन भी लिख दिए। अभी हम यहाँ पे हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 18 में, तो यहाँ पे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 18 देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे।